हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और उसमें हम विड्थ ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ये सब कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं वो होगा हमारा नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड नंबर ऑफ मिनिमाज, नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड नंबर ऑफ मिनिमाज, यानी कि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही तो हमारी मैक्सिमाज बनती है, यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनती है, यानी कि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ही मैक्सिमा बनती हैं। मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो कितना आया था, एन लैम्बडा बाई डी, और डी साइन थीटा भी हम निकाल चुके थे पिछले लेक्चर में। देख सकते हैं आप कैसे निकालना था। क्या था हमारा डेल एक्स, तो यहाँ से और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्बडा बाई डी। ठीक है, डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, एन लैम्बडा बाई डी, ये हमारा कंप्लीट है। और डेल एक्स क्या होता है हमारा एन लैम्बडा, डी साइन थीटा क्या हो जाएगा डेल एक्स, और इधर से साइन थीटा हो जाएगा एन लैम्बडा बाई डी। पिछले लेक्चर में हमने किया था डेल एक्स इक्वल्स टू एन लैम्बडा, और साइन थीटा निकालना था डेल एक्स बाई डी, यानी कि डी साइन थीटा हो जाएगा हमारा डेल एक्स, साइन थीटा आ गया था हमारा एन लैम्बडा बाई डी। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किस में भी हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास स्क्रीन है और यहाँ पर ये सेंट्रल मैक्सिमा बनती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा जो साइन थीटा है, ठीक है, उसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेंट्रल से भी दूसरी तरफ आ जाएगा 90 से ज़्यादा हो गया तो, यानी कि हम कह सकते हैं जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू है 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं एन लैम्बडा बाई डी क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, तभी हम नंबर ऑफ मैक्सिमाज निकाल पाएंगे। अगर ज़्यादा हो गया तो भी इधर आ जाएगा और इससे नीचे की तरफ दूसरी तरफ के भी काउंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ से एन की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एन क्या नहीं होना चाहिए, डी बाई लैम्बडा से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ये हमारी आ गई हैं एक तरफ की, इससे इधर वाले, यानी कि जब तक वैल्यू 1 नहीं है, 90 डिग्री से कम ही एंगल रहा है, इधर तक ही रहा है। ठीक है, तो इधर हमारे क्या बनेंगी फ्रिंज, जो बनेंगी ब्राइट फ्रिंज डी बाई लैम्बडा, प्लस एक सेंट्रल होती है और जितनी इधर होती है उतनी ही इधर होती है, यानी कि डी बाई लैम्बडा फ्रिंज अगर इधर बन रही है तो इतनी ही ब्राइट फ्रिंज इधर बनती है। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमारा क्या हो जाएगा, 2d बाई लैम्बडा, और एक सेंट्रल है तो +1। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ मैक्सिमाज निकालने के लिए 2d बाई लैम्बडा +1। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर ऑफ मिनिमाज निकालने के लिए, मिनिमा कैसे निकालते हैं, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम क्या निकालते हैं, मिनिमा निकालते हैं। मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज निकालते हैं। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज, पहले तो जो हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें पाथ डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, 2n-1 लैम्बडा बाई 2 ये होता है। और डी साइन थीटा हमारा क्या होता है, इधर से डेल एक्स ही होता है। 1 से और 2 से निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2n-1 लैम्बडा बाई 2 के।
फिर वही कंडीशन कि 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होगा तो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही तो है। तो इधर से हम पुट करेंगे तो साइन थीटा क्या आ गया था इधर से हमारा 2n-1 लैम्बडा बाई 2d, ये आ गया है। अब इसकी वैल्यू हमारे क्या नहीं होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2n-1 लैम्बडा बाई 2d, इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए 1 से ज़्यादा। यहाँ से अब हम n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा 2n-1 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2d बाई लैम्बडा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर से सोल्व करें इसको इधर से, यानी कि 2n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2d बाई लैम्बडा प्लस 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, कितने तक होगी बस, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, किससे ज़्यादा, 2d बाई लैम्बडा प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो सभी को हम डिवाइड कर देते इधर 1/2 से। तो n किससे ग्रेटर नहीं हो सकता, d बाई लैम्बडा प्लस 1/2 से। और हमें पता है जितनी एक तरफ बनती है उतनी ही दूसरी तरफ बनती है सेंट्रल फ्रिंज के। सेंट्रल फ्रिंज से इतनी ही डार्क इधर बनेंगी, इधर भी इतनी ही बनेंगी। तो n जो हमारा है वो टोटल कितना आएगा, नंबर ऑफ ब्राइट डार्क फ्रिंज कह देंगे, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2d। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसमें हमें वैल्यूज गिवन है डी की 4 लैम्बडा एंड 3.2 लैम्बडा। उसमें हमें फाउंड करना है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज फाइंड कीजिए जब डी की वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये है, एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये है। तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए हम फॉर्मूला कर चुके हैं 2d बाई लैम्बडा प्लस 1, और नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज के लिए भी हम कर चुके हैं 2 इंटू डी बाई लैम्बडा प्लस 1/2, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2d की वैल्यू क्या इधर से 4 लैम्बडा और बाई लैम्बडा प्लस 1, लैम्बडा से लैम्बडा 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हो गई। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी हो गई हमारी 9। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज निकाल लेंगे 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारी 4 लैम्बडा बाई लैम्बडा प्लस 1/2, तो n 2 इंटू, अब देखिए इधर हमारा लैम्बडा से लैम्बडा, इधर कितना बन रहा है हमारा 4 और प्लस 1/2, तो 4 यानी कि हमारा इधर से हो गया 4.5 कह सकते हैं हम, यानी कि 9/2। लेकिन जो फ्रिंज है हमारी आधी तो कभी नहीं बनती है, फ्रिंज हमेशा ही इंटीजर की फॉर्म में बनेगी, आधी फ्रिंज कभी नहीं बनेगी, ठीक है। तो यानी कि जब भी हमें ये वैल्यू लेनी होगी ब्रैकेट के अंदर वाली, ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, एक इंटीजर होनी चाहिए। अगर 4.2 आ जाए, 4.5 आ जाए तो कितना लिया जाएगा 4, यानी कि हमारी 4 ही फ्रिंज बन रही है। 4.9 होगा तो भी कितना लिया जाएगा 4 ही लिया जाएगा, यानी कि हमारी इधर कितनी फ्रिंज बन रही हैं 4 प्लस हाफ बन रही हैं, लेकिन क्या होगा इतनी हाफ वाली तो बनती नहीं है, ठीक है। फ्रिंज जो है एक इंटीजर नंबर में बनती है, तो हमारी इधर से कितनी बनेंगी 4, और 4 2 जा 8, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज कितना होगा 8, ये चीज़ क्लियर है। और नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगा हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम इसी में जो हमने किया है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकाल लेंगे, लैम्बडा डी की वैल्यू कितनी है 3.2 लैम्बडा, तो फॉर्मूला 2d बाई लैम्बडा प्लस 1, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालो, डी की जगह क्या है 3.2 है, तो 2 इंटू 3.2 लैम्बडा बाई लैम्बडा और प्लस 1, लैम्बडा से लैम्बडा। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालिए, इधर देखिए ये क्या हमारा 3.2 इंटू 2 6.4 होना चाहिए, लेकिन हमें तो एक
जो हमारी ये फ्रिंज बनती हैं एक इंटीजर नंबर में बनती हैं, तो 3.2 और प्लस इंटू 2 कितना बनना चाहिए हमारा, 3 2 जा 6 ही वैल्यू ली जाएगी। वैसे तो 6.4 है, ठीक है, तो +1 चलो ऐसे ही ले लेते हैं हम। 6.4 + 1 कितनी बननी चाहिए, 7.4, लेकिन हमारी इंटीजर नंबर पे बनती है, तो 6 + 1 यानी कि नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज इधर से कितनी बनेंगी, 7। अब नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज निकाल लेंगे, 2 × d/λ + 1/2 फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज निकालो, 2 × d की वैल्यू क्या है हमारी, 3.2 λ/λ + 1/2 लैम्बडा से लैम्बडा। इधर देखो हमारी 3.2 और + 1/2, यानी कि हमारी 4 भी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो अंदर वैल्यू क्या ली जाएगी, 3। तो एन डी डार्क कितनी होगी, 2 × 3 यानी कि 6 हमारी डार्क फ्रिंज बन रही है। ये क्लियर है हमारा। नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज 7 बन रही है, नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज 6 बन रही है, ठीक है। अब ऐसे ही हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हैं।